बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी बराह नाम फैसलाबाद के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। सब्सिडाइज रेट की चीनी भी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। सब्सिडाइज रेट की चीनी भी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। सब्सिडाइज रेट की चीनी भी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद हैं। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी बराए नाम पर फैसलाबाद के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। सब्सिडाइज रेट की चीनी भी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बताते चलें इस हवाले से कि यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी बराए नाम है। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। सारिफीन 68 रुपए फी किलो की सब्सिडाइज चीनी से भी महरूम हो चुके हैं। सब्सिडाइज रेट की चीनी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी बराए नाम है। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स हैं। किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। सारिफीन 68 रुपए फी किलो की सब्सिडाइज चीनी से भी महरूम हो चुके हैं। सब्सिडाइज रेट की चीनी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी बराए नाम है। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। सारिफीन 68 रुपए फी किलो की सब्सिडाइज चीनी से भी महरूम हो चुके हैं। सब्सिडाइज रेट की चीनी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। महंगाई के वार जारी हैं और चीनी और आटा नायाब हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी बराए नाम है। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स हैं। किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। सारिफीन 68 रुपए फी किलो की सब्सिडाइज चीनी से भी महरूम हो चुके हैं। सब्सिडाइज रेट की चीनी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी बराए नाम है। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स हैं। किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। सारिफीन 68 रुपए फी किलो की सब्सिडाइज चीनी से भी महरूम हो चुके हैं। सब्सिडाइज रेट की चीनी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। महंगाई के वार जारी हैं। आटा चीनी घी नायाब हो चुके हैं। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स हैं। किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। शहरी ख्वार होने लगे। सब्सिडाइज रेट की चीनी भी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी बराए नाम है। फैसलाबाद के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स हैं। किसी भी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और आटा ईद के बाद दस्तयाब नहीं। सब्सिडाइज रेट की चीनी भी सिर्फ चंद स्टोर्स पर मौजूद है। इसी पर बात करेंगे शराज पर से। जी शराज, इस हवाले से बताइएगा। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ही हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं उनसे हम पूछ भी कर रहे हैं कि आपको आप जो खरीदने जा रहे थे वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उनके हवाले से यही अपडेट मिल रही है कि चीनी जो है वो 68 रुपए फी किलो जो है सब्सिडी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर फरोख्त की जा रही थी, जबकि ना मिलने की वजह से लोगों को ओपन मार्केट से 105 से 110 रुपए चीनी जो है वो मजबूरन खरीदनी पड़ रही है। इसके साथ साथ घी और ऑयल भी, कुकिंग ऑयल जो है वो भी स्टोर्स के ऊपर सब्सिडाइज रेट के ऊपर दस्तयाब नहीं है। महंगे दामों 300 रुपए घी जो है वो फी किलो में लोगों को खरीदना पड़ रहा है। इसके साथ साथ दीगर अशिया खुर्दनोश भी जिसमें आटा मौजूद है, खास तौर पर बुनियादी जरूरत है शहरियों को, मुतवसत तबके को, जिसके लिए ये यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए हैं। मुतवसत तबका जो है आटा भी महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीद रहा है। मेरे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप अभी वहां से आए हैं, क्या लेने आए थे आप यहाँ? चीनी लेने आया था। चीनी भी नहीं मिली है? नहीं मिली जी।
क्या कहते हैं? कहते हैं बस आने वाली है, आते आते पता नहीं कब तक आएगी इनकी चीनी। डेली चक्कर लगाते हैं। घी भी नहीं इधर दस्तयाब ठीक है, और आटा भी नहीं है। जब से ईद गई है ना, ये तीनों चीजें इधर शॉर्ट हैं यूटिलिटी स्टोर क्या पे। कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट? अपील तो हम यही करना चाहेंगे कि जी सारी दस्तयाब यानी कि चीज़ें दस्तयाब होनी चाहिए, ताकि हम जैसे आवाम को आसानी से ये चीज़ें मिल सकें। ठीक है, आसानी से चीज़ें मिल सकें। जिस तरह से आपने देखा कि इस वक्त बताया जा रहा है कि ना चीनी मौजूद है, ना आटा मौजूद है, ना घी है, ना ही मुख्तलिफ कंपनीज के जो सब्सिडाइज रेट के ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से कंपनीज जारी करती हैं वो ऑयल मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। चीनी जैसे मैंने पहले बताया 68 रुपये 68 रुपये फी किलो जो है वो सब्सिडी के बाद यूटिलिटी स्टोर से मिल रही थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ से चीनी ना मिलने की वजह से शहरियों को रुख करना पड़ रहा है ओपन मार्केट, जहाँ पर 105 से 110 रुपये फी किलो चीनी जो है मिल रही है। गरीब के लिए 30 से 35 रुपये की जो सब्सिडी होती है वही बहुत होती है, और बुनियादी अशिया ज़रूरत जो है वो यहाँ पर दस्तयाब ना होने की वजह से शहरियों को, मुतवसत तबके को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट से अपील की जा रही है कि ईद से लेके अब तक जो है ये तमाम अशिया खुर्दनोश जो हैं वो स्टोर्स के ऊपर दस्तयाब नहीं है, फौरी तौर पर इनको दस्तयाब किया जाए ताकि गरीब और मुतवसत तबके की मुश्किल आसान हो सके। अगर वो यहाँ से अपना राशन खरीदता है 8 से 10 हज़ार रुपये का महीने का राशन जो है उसको मिलता है, वही राशन अगर ओपन मार्केट से खरीदे तो वही राशन उसको 15 से 16 हज़ार रुपये का मिलता है। तो ये 5-6 हज़ार रुपये की जो सब्सिडी है ये गरीब और मुतवसत तबके के लिए बहुत मायने रखती है। तो शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि चीनी, घी, ऑयल और आटा जो है फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किल आसान हो सके। शहरियों कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी को दस्तयाब किया जाए। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई की सताई आवाम को रिलीफ का झोंका। बिजली 44 पैसे फी यूनिट सस्ती, नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के माह के लिए दी गई। कीमतों में कमी से मजमूई तौर पर 4 अरब 40 करोड़ रुपए का रिलीफ सार्फिन को मिलेगा। आपको बताते चलें कि नेपरा ने महंगाई की सताई आवाम को रिलीफ का झोंका। बिजली 44 पैसे फी यूनिट सस्ती, नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कीमतों में कमी, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के माह के लिए दी गई। कीमतों में कमी से मजमूई तौर पर 4 अरब 40 करोड़ रुपए का रिलीफ सार्फिन को मिलेगा। आपको बताएं कि महंगाई की सताई आवाम को रिलीफ का झोंका। बिजली 44 पैसे फी यूनिट सस्ती, नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के माह के लिए दी गई। कीमतों में कमी से मजमूई तौर पर 4 अरब 40 करोड़ रुपए का रिलीफ सार्फिन को मिलेगा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि बिजली 44 पैसे फी यूनिट सस्ती, नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के माह के लिए दी गई। कीमतों में कमी से मजमूई तौर पर 4 अरब 40 करोड़ रुपए का रिलीफ सार्फिन को मिलेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिजली 44 पैसे फी यूनिट सस्ती, नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस कयानी से। जी उवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी 44 पैसे फी यूनिट जो है वो सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और इससे यकीनी तौर पर 4 अरब 40 करोड़ रुपए का जो है रिलीफ वो 10 तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन को मिलेगा। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अगर सीपीपीए की दरख्वास्त जो कि पहले जो दरख्वास्त आई थी, अगर उसके में ही अगर मंजूरी दी जाती तो ये जो रिलीफ है ये 4 अरब 40 करोड़ से बढ़कर 8.5 करोड़ रुपए का जो है वो रिलीफ सार्फिन को मिलता। लेकिन अब जो है नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके मुताबिक जो है ये बिजली सस्ती कर दी गई है, और उसका नोटिफिकेशन बकायदा पर जारी कर दिया गया है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया उवैस कयानी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रमजान बाजारों में सामान लगा, बिल ज्यादा बन गया। फैसलाबाद में ठेकेदारों की मुबैना धोखाधही की कोशिश। कुर्सियां, सोफे, शामियाने समेत दीगर तफसीलात चेक होंगी। इंतजामिया ने अदायगी इंचार्ज रमजान बाजारों की तस्दीक से मशरूत कर दी। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया और दीगर महकमों के ताउन से कॉरपोरेशन ने फैसलाबाद ज़िला भर में 19 रमज़ान बाज़ार लगाए, जिनमें से 10 रमज़ान बाज़ार फैसलाबाद शहर में मौजूद थे। इन तमाम बाज़ारों की अब जो है वो ठेकेदारों की बिलिंग जो है वो की जा रही है, और किस बाज़ार में कितने शामियाने लगे, टेंट्स लगे, और इसके साथ साथ सोफ़े, कुर्सियां और दीगर सामान जो कि किराए पे लिया गया
اس کے حوالے سے جو متعلقہ ٹھیکیداروں کی جانب سے بل دیا جا رہا ہے اس کے اوپر انتظامیہ کو جو ہے وہ شک و شبہات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی جانب سے فیصل آباد کے تمام تر ٹھیکیداروں اور جو رمضان بازار انچارجز تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ خفیہ طور پر وہ تمام فہرستیں جو ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں کہ کس رمضان بازار میں کتنا سامان جو تھا وہ کرائے پہ لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارپوریشن کی جانب سے ایسی چیزیں جو کہ اسی وقت استعمال کی جاتی رہیں جن میں پیکنگ میٹیریل ہے، چونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایسی چیزیں ہیں جو اسی وقت انتظامیہ کی جانب سے یا کارپوریشن کی جانب سے خریدی گئیں، ان کی بھی فہرستیں جو ہیں وہ تیار کر کے ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، کیونکہ انتظامیہ کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ سامان جو وہاں پر ٹینٹنگ کی جانب سے جو ٹھیکیداروں کی جانب سے ٹینٹنگ کے لیے لگایا گیا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا جس کی اب فہرستیں جو ہیں انتظامیہ کو پیش کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ٹھیکیداروں اور بہت شکریہ رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بڑھتی گرمی، درجہ حرارت 40 ڈگری کے پار، گیسٹرو کے حملے جاری تو علاج کی سہولیات بھی ناپید۔ شہری علاقوں میں واقع گورنمنٹ سٹی ڈسپنسری میں ادویات نایاب ہو گئیں، مریض مہنگے داموں ادویات خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ ایک طرف تو گیسٹرو کے حملے جاری ہیں کیونکہ موسم تبدیل ہوتے کے ساتھ ہی گیسٹرو کے مریض بچے رپورٹ ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب شہری علاقوں میں واقع جو گورنمنٹ سٹی ڈسپنسری ہے یہاں پہ اس کی ادویات ہی نایاب ہیں، اور جو مریض اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ مریض موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہیں گے ادویات۔ 1 مہینہ ہو گیا دوائی ختم ہوئی ہے، حکومت سے گزارش ہے کہ دوائی دی جائے۔ حکومت سے جو ہے وہ اپیل کی جاتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ادویات فراہم کی جائیں، تاہم اس سلسلے میں کمشنر ثاقب منان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سی او ایل کو عزادار حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کیسز میں کمی مہلک وار جاری، ڈویژن میں 4 اموات، 7 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں 4 مریض جان سے گئے، 2 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جھنگ میں 3، ٹوبہ میں 2 افراد کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ چینیوٹ میں کوئی نیا کیس سامنے نہ آیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈویژن میں 4 اموات، 7 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں 4 مریض جان سے گئے، 2 نئے کیسز، جبکہ جھنگ میں 3، ٹوبہ میں 2 افراد کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ چینیوٹ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا کیسز میں کمی مہلک وار جاری ہیں۔ ڈویژن میں 4 اموات، 7 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 4 مریض جان سے گئے، 2 نئے کیسز، جبکہ جھنگ میں 3، ٹوبہ میں 2 افراد کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ چینیوٹ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں آل پاکستان بیڈ شیٹس اینڈ آل ہوزری ایسوسی ایشن کی جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس جاری ہے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سرمایہ سارا ایف بی آر کو دے چکے ہیں۔ اس حوالے سے میری درخواست صرف یہ آپ سے ہے کہ آج کی یہ میٹنگ اور بھی مسائل ہیں، ہماری جو سپننگ کا کارٹل ہے وہ ایک دفعہ پھر کھل کر کھیل رہا ہے، اور پروفٹ میکنگ میں، پروفٹ ارننگ میں وہ اندھا دھند اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ لوگ کس طرح سروائیو کریں گے۔ ڈی ایل ٹی ایل کے فنڈز لیٹ ہیں، کاٹن کے مسائل ہیں اور چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جی ایس ٹی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو کائنڈلی خدارہ آپ ہماری باتوں پہ غور کیجئے، ان کو اپنے پرائم ٹائم میں آگے بڑھائیے کہ پاکستان کے چھوٹے ایکسپورٹر تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اگر زیرو ریٹڈ رجیم کو بحال نہ کیا گیا۔ ادروائز آپ ارد گرد کے ہمسایہ ممالک دیکھ لیں، وہ آگے بڑھ گئے، آپ پیچھے رہ گئے۔ اٹھو کہ وگرنہ حشر نہیں ہوگا نصیب، دوڑو کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، چونکہ یہاں پہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں موجود ہیں، تو یہاں پہ ہم لوگوں کا جو پلان ہے کہ وہ آپ کی طرف سے اگر کوئی کویشچنز ہیں تو وہ آپ پلیز ریز کر لیں تاکہ ہم ان کو آپ کو جواب دے سکیں۔ تو اگر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی ایس ٹی ختم کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا ہے اس بجٹ میں، تو اس پہ آپ نے کیا آپ نے سوچا ہوا ہے کیا کریں؟ جی، اس پہ ہماری پلاننگ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے جب یہ پریس کانفرنس رکھی تھی تو اس سے پہلے ہم نے سارے صورتحال کو جائزہ لینے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ بیسیکلی ہم وزیر اعظم صاحب تک اور فائنانس منسٹر تک یہ اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی منسٹری آف کامرس جو ہے
जिस चीज़ पे एग्री है हमारे साथ और वो भी वो कोशिश है कि वो हमें ये रिलीफ दे दें, तो आप उनकी भी बात सुनें और हमें ये रिलीफ दें। अदरवाइज़ हम लोग जो है जस्ट आफ्टर बजट एक और दफ़ा आप लोगों को तकलीफ देंगे और हम अपना आइंदा का लाएमल का ऐलान बजट की बात करेंगे। अच्छा सर, मैं एक तो बजट जुमे को आना है, लेकिन आपको भी ये ना मैं माशा का कारोबारी आदमी हूँ और बिजनेस से हूँ, तो बजट तो बहुत पहले जो है वो प्रोसेस हो चुका होता है और अब तो प्रिंट भी तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो नंबर एक तो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे मुताबिक टाइमिंग आपकी ठीक नहीं है। नंबर दो, फैसलाबाद में बिजनेस कम्युनिटी ने PTI के बहुत सारे मिनिस्टर्स को MP MLA को सपोर्ट किया है, तो क्या आपको उनके साथ एक रिश्ते नहीं करनी चाहिए थी? आप उसमें भी नजर नहीं आ रही काम। देखें जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने स्टार्ट में ये एड्रेस किया है कि हम लोग जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी ना करते। हमें भी पता है कि ये चीज़ें बिल्कुल फाइनल हो रही हैं, लेकिन मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया कि जुम्मे दिन रज़ाक दाऊद साहब से जो है मेरी ज़ाती गुफ्तगू हुई है बड़ी तवील इस मसले पर, और उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि वो आज यानी पीर के रोज़ फाइनेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो है इस मसले को टेकअप करेंगे। चीज़ें अभी फाइनल नहीं हुई हैं। थर्सडे को मोस्ट प्रॉपरली प्रिंटिंग पे जा रहा है बजट। अभी भी ये चीज़ें तब्दील की जा सकती हैं, और यहाँ के MPA MNA जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं। जी वो ऑन बोर्ड हैं, वो हमारे इस मुतालबे को सेकंड कर रहे हैं, बिल्कुल सेकंड कर रहे हैं, जिसमें जो है फारूक हबीब साहब और फैजुल्ला कमुका साहब खुसूसी तौर पे, जो कि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और उनके तवज्जुह से भी हमने ये उन्हें कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये बात पहुँचाएँ हमारी, तो दे आर ऑन बोर्ड, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो फैसलाबाद के मसले पर। आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड ऑल होल्जरी एसोसिएशन की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। जंग प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की तदरीसी अमल का बायकॉट जारी। बायकॉट प्रोफेसर बशारत के बेटे की तलाशी का अमल मुकम्मल न होने पर किया गया। क्लासेस में तालीमी अमल मुतासिर। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि जंग प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की तदरीसी अमल का बायकॉट जारी। बायकॉट प्रोफेसर बशारत के बेटे की तलाश का अमल मुकम्मल न होने पर किया गया। क्लासेस में तालीमी अमल मुतासिर है। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, बताइएगा। जंग के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन की अपील पर तदरीसी अमल का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया गया है। प्रोफेसर बशारत वकार के बेटे को 24 रोज़ गुजर जाने के बावजूद इस केस का जो है नताइज जो है ताहाल नहीं निकल सके। इस हवाले से मेरे साथ प्रोफेसर बशारत वकार मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। इसे बताएगा क्या देख रहे हैं, पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल जो है वो किस जानिब जारी है, और इस हवाले से क्या मुतालबात आपकी जानिब से पेश किए? वालेकुम अस्सलाम, मैं ममनून हूँ आपका कि आप मेरी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो वक़ुआ है ये 17 मई को पेश आया, और तब से लेकर आज 8 तारीख़ है, तब तक उसकी तौकीर की जो नाश है वो नहीं मिल सकी। तो इसमें इसकी तलाश के सिलसिले में मैंने भरपूर कोशिश की, इंतज़ामिया ने भी मेरे साथ मदद की, तो हत्ता कि नेवी के नौजवान तक आए और वहाँ से सर्च की गई, लेकिन हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। तो अब जो शकूक व शुबहात हैं वो और ज़्यादा कवी और इज़्तिराब और ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं उन्होंने इसके साथ और ज़्यादा जुल्म ना किया हो, कहीं जिंदा दरगोर ना कर दिया हो, कहीं छुपा ना दिया हो। तो इस हवाले से जो है मेरी अपनी फैमिली जो है वो उसको मैं बहुत बमुश्किल अपने उसको काबू में कर रहा हूँ। वो खुद सोजी तक आप पहुँचे हैं। मैं ख़ुद भी बर्दाश्त की हद से ये अब मेरा जो है एहसासात और जज्बात जो हैं वो तजावुज़ कर रहे हैं। तो मज़ीद ये कि इंतज़ामिया जो है उन्होंने इसके सिलसिले में जो भी तहकीकात की है, हम चाहते हैं हमें ब्रीफ़ किया जाए, और साथ साथ ये भी कि 25 और 26 मई की दरमियान तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब बार की कॉल पर वकला का एहतजाज। वकला की जानिब से लॉ गेट टेस्ट में तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर एहतजाज किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। जी, कानून की डिग्री में पेचीदगियों के बायस आज पंजाब भर में पंजाब बार कौंसिल की हिदायत पर जो है वो स्ट्राइक की कॉल दी गई है, जिसमें बाकी अजला की तरह ज़िला चिन्योट में भी बार एसोसिएशन की जानिब से जो है वो स्ट्राइक की गई है। इसी तरह लालियाँ
बार में और इसी तरह भवाना बार में भी स्ट्राइक की गई और वकला ने अदालतों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया है। इसी सिलसिले में साबिक सदर बार मियां यूसुफ खैली हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से ये फैसला सामने आया है कि कानून की डिग्रियों में पेचीदगियाँ जो है वो पैदा की जा रही हैं, जिस पर पंजाब बार कौंसिल ने आज स्ट्राइक किया, क्या मुतालबात है? देखिए जी, लॉ ग्रेजुएट के लिए जो कंडीशन HEC ने दी है, मसलन लॉ ग्रेजुएट के लिए लॉ करने से पहले लेट की कंडीशन है और उसके बाद फिर गेट की कंडीशन है। यानी एक आदमी जो लॉ ग्रेजुएट होता है, अच्छे मार्क्स लेकर पास करता है, उस पर फिर इतनी सख्ती और इतनी पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि इसको गेट के तहत भी उसको जो है वो पाबंद कर लिया जाए और उसके बिल्कुल ही मुतहद करके उसको इतना पाबंद कर दिया जाए कि वो जब तक वो गेट को पास नहीं करेगा तो जो उसने लॉ के तहत जो डिग्री हासिल की है उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज जो पंजाब बार कौंसिल ने जो स्ट्राइक की कॉल दी है वो बिल्कुल सही दी है। हम उनके फैसलों के साथ हैं। जो भी पंजाब बार कौंसिल डिसीजन देगी इस सिलसिले में, तो हम पंजाब हम इनके फैसलों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तलबा के तालीमी साल ज़ाया होने से बचाने के लिए तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात में इनकलाबी इस्लाहात करने का फैसला कर लिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री इम्तहानात खत्म करने, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साल में दोबारा सालाना इम्तहानात के इनेकाद की सिफारिशात चारों सूबों के तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन का आमादगी का इजहार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि तालीमी साल ज़ाया होने से बचाने के लिए तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात में इनकलाबी इस्लाहात करने का फैसला कर लिया गया है। बच्चों की मौजें खत्म और स्कूल खुल गए। लंबे अरसे बाद स्कूल खुले तो बच्चों को लगा जैसे उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हैं। रोते बिलखते जिद करते बच्चे किसी सूरत स्कूल जाने को तैयार नहीं। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस आज पहला दिन है स्कूल जाने के लिए, तो बच्चे जो है वो रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चों की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से रो रहे हैं। घर वाले साथ लेकर जाना चाह रहे हैं लेकिन वो बच्चे नहीं जा रहे। आपने स्कूल जाना है? क्यों नहीं जाना? आपने जाना स्कूल? बच्चे जो हैं ये स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने अभी मजीद और खेलना है, लॉकडाउन जो है वो मजीद बढ़ा जाए। जिस तरीके से हालत आप देख रहे हैं, बच्चों के तैयार तो घर वालों ने कर दिया लेकिन अब स्कूल कौन छोड़ने जाएगा। बच्चे जो है वो अभी भी जिद कर रहे हैं। शामिल करें और आपको बताएं, सरकारी खजाने से बारी तनख्वाहें लेने वाले टैक्स के नादहिंदा। फैसलाबाद में एहलकारों की बड़ी तादाद इनकम टैक्स गोशवारों में जमा नहीं कराती। इसी पर मजीद बात करेंगे उमर अजमत से। जी उमर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में सरकारी खजाने से बारी तनख्वाहें वसूल करने वाले मुख्तलिफ महकमों के सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाती। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी होने वाले इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फैसलाबाद ज़िला में इस वक्त 46,500 से ज़ायद ऐसे अफसरान और मुलाजमीन मौजूद हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, यानी कि वो माहाना 33,300 रुपये से ज़ायद या सालाना फिर 6 लाख रुपए या उससे ज़ायद तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद उनकी बड़ी तादाद जो है वो अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाती और ज़िला भर में 27,000 अफसरान और मुलाजमीन काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि 19,000 के करीब मुलाजमीन और अफसरान ऐसे हैं जो कि अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा करते हैं और अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा रहे हैं। दूसरी जानिब कानून के मुताबिक। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद पीटीआई हुकूमत में अब सरकारी दफातर में सियासी दफ्तर बनेंगे तो किराया भी अदा करना होगा। जिला कौंसिल में कायम वज़ीर आला शिकायत सेल और ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन और ओवर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हिलाल अहमद अस्पताल को किराया अदा करने का नोटिस भेज दिया गया है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए यहाँ पर मौजूदा हुकूमत की, तो अभी जो भी सरकारी दफातर में सियासी दफातर बनेंगे तो उन्हें यहाँ पर रहने के लिए किराया अदा करना होगा। ज़िला कौंसिल में यहाँ पर 3 दफातर बनाए गए थे, जिसमें हिलाल अमर के हवाले से जो कोऑर्डिनेटर का दफ्तर बनाया गया था सरदार बाबर डोगर ने, जिन्होंने ये दफ्तर छोड़ दिया तो उन्हें भी किराए का नोटिस भेजा गया। इसके अलावा यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन का दफ्तर बना हुआ मिर्ज़ा मोहम्मद असगर के लिए, तो उनको भी 16 लाख के करीब जो किराए का नोटिस भिजवाया गया। इसी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दफ्तर बना हुआ है
वज़ीर आला पंजाब कंप्लेंट सेल के हवाले से, तो उन्हें भी तकरीबन 16 लाख के हवाले से जो नोटिस भेजा गया। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर क्योंकि ये सरकारी जगह है तो इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है, तो महकमा एक्साइज़ के साथ कंसल्ट करके स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्हें किराया लगाया जा रहा है। तो इनसे किराया लिया जाएगा, जो भी किराया बनता है, बिजली के बिल्स बनते हैं, टेलीफोन के बिल्स बनते हैं, तो इस मद में इनसे पैसे लिए जाएंगे ताकि कल कलां को जो ऑडिट में मसला ना आए। और दूसरी जानब यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ कमेटीज़ है मियाँ तलहा, उनकी जानब से यहाँ पर फिरदौस आशिक अवान को शिकायत भी लगाई गई कि यहाँ पर उनसे पैसे लिए जाते हैं, जबकि साबका इतवार में मुस्लिम लीग नून की जानब से जब ये शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।